नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली हुई और इस रैली में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? भाई जी, मेरा नाम सरवंश हुआ। मैं बिहार बेगूसराय पनाह से आया हूँ। ये मेरा 132वां कार्यक्रम था और मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की भारत में जहाँ जहाँ सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए आ जाता हूँ। और ये पावन पवित्र धरती जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की धरती, ये धरती जो मेरठ की धरती से मेरे श्री राम रूपी तीसरी बार आगाज किए हैं और इस बार लोकसभा में 400 के पार। जय हिंद, जय भारत। भाई जी, क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश? पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप है, भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, बेफिक्र रही है। अब तो आरएलडी भी हमारे साथ आ गई है, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा के लिए एक एक वोट निकाल के कमल के फूल के आगे बटन दबाएगा। भारत माता की जय। भाई जी, क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं मेरठ में, मेरठ की धरती पे? विन का विजयश्री का 7 सीट मोदी की हो जाएगी 400 पार। अब की बार मोदी जी 400 पार ही हो गए। जी अब की बार भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान जी की बहुत भारी मतों से जीत होगी। कहाँ से हो दोस्त? मेरा गांव धनसनी पड़ा है, लोकसभा मुजफ्फरनगर। मेरा गांव तितावी का पार गांव धनसनी पड़ता है। अच्छा, जिस तरीके से कल विरोध हुआ संजीव बालियान जी का, उसे कैसे देख? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो विरोधियों की में है, बाकी उसका भाव नहीं पड़ता। अब की बार मोदी वो मामला सुलझ गया, सब समझ गया। सब सुलझ गया। जी विरोधियों की चाल है, बाकी और कोई वो नहीं है। विरोधी चाल चला गए और क्या करेंगे, क्योंकि पहले भी यहाँ गुंडागर्दी का माहौल था, अब की बार फिर भी गुंडागर्दी का ही माहौल चाहते हैं। ये है मामला और बाकी कुछ नहीं है। अफवाहबाजी, रूमरबाजी, धोखेबाजी, बार जो वोटिंग कर रही है जनता, वो काम के विषय को लेकर वोटिंग कर रही है। मंत्री जी ने इतना काम कर दिया अब तक का जिले में ऐसा कोई संसद पैदा नहीं हुआ जितना काम मंत्री जी, इतना काम अब तक किसी ने नहीं करा। अब तक तो गुंडागर्दी। देखिए, हमारे मैं मेरठ से ही हूँ। मेरठ में माननीय मोदी जी ने केंद्र सरकार द्वारा 36,000 करोड़, आप सोचिए 36,000 करोड़ को मेरठ में आरआरटीएस दे दी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना दिया। हमें मेरठ से मात्र सिर्फ गाजियाबाद जाने तक, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 घंटा लगता था। आज सिर्फ आधा घंटे में हम दिल्ली फिरोजसराय काले खां पहुंच जाते हैं। ये हमारे लिए विकास है। पूरे महिलाओं में आप देखिए 33% आरक्षण का बिल अब आने वाला है। मुझे लग रहा है जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ जाएगा। तो जिस तरह से चाइना में उन्होंने आबादी पर कंट्रोल किया, उस तरह बहुत जल्द भारत में भी आबादी पर कंट्रोल होगा और जो बेरोजगारी का एक नारा लोग दे रहे हैं ना, वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। मोदी जी तो यहाँ मेरठ में तो टीवी की जो रामायण है उसके राम ही आपके पीछे है। देखिए कितना हमारा सौभाग्य है ना, ये तो हमारा रावण की ससुराल में श्री राम लड़ने आए हैं। तो सोचिए, प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत, श्री अरुण गोविल जी जय श्री राम के नारे के साथ प्रचंड बहुमत से आएंगे। और 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, 2014 में विकास की नैया बहेगी और जो 2014 में रिकॉर्ड जीत थी ना हमारी 400 पार की, वो इस बार टूट जाएगी। देखिएगा आप। मैं अभी टीवी के नाम को आप तलाशते फिर चुनाव के बाद? बिल्कुल भी नहीं, प्रतिनिधि तो मिलेगा ना हमें, बहुत है तो दिलों में काम। तो आप टीवी के राम की बात कर रहा हूँ, राम की सुनिए, वो भी यही रहे। ये केंद्र की बात है ना। महानगर के विकास के लिए जो होता है वो महापौर होता है। महापौर तो हमारा मेरठ का ही है ना, नगर निगम के द्वारा काम हो जाएगा, कोई बड़ा विषय नहीं है। नहीं मन बना लिया? नहीं, सातों सुनिए, जीत रहे, एक तरफा 80 सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह वो अभिनेता उन्होंने मंच के माध्यम से कही थी अरुण गोविल जी ने, मुझे याद है जिस दिन वो आए थे, कि मेरे को जो कार्य अब करने थे वो मैं अपने कर चुका हूं। अब मैं इस मेरठ की जनता को अपना प्यार वो मुझे दे और आशीर्वाद मुझे दे, मैं यही रहूंगा 5 साल, वो यही रहने वाले हैं। 75 जीत रहे हम, 75 जीत रहे हम। देखो, जिले में एक ही नाम है, वो है संजीव बालियान, बस। और बाकी और कुछ नहीं है जिले में, बस एक ही नाम है। चलो, हाँ दोस्त, कहाँ से आए भाई? चौधरी साहब के बाद
एक सातों जीत रहे हम तो, सातों। ये बात तो चौधरी साहब ने कही थी मुजफ्फरनगर चुनाव हारने के बाद, जो आपने लिखी इस पे। देखिए, मैं छपरौली विधानसभा के गांव केठल का हूं और 30 साल मेरी उम्र है। मैं पार्टी की प्रत्येक रैली में जाता हूं, लेकिन जब से निधन हुआ मुजफ्फरनगर ब्लॉक में उन्होंने ये बात कही, तब से मैं कोई भी रैली रही हो, चौधरी साहब की जो कमी खलती है मैं उस वोट को साथ लेके चलता हूं। तो अब ये दिल से लगाव है, दिल का लगाव है, भावात्मक लगाव है। आज भारत सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया सरदेव चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का, ये बहुत पूरे किसान का मेरा वर्ग के लिए भावुक और ऐतिहासिक पल है। इसी भावना के साथ इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ पे नल चलेगा और कमल खिलेगा। चौधरी जैन सिंह का नारा है कि गन्ने का मूल्य भी 400 पार। क्या नाम है दोस्त आप? अमित चौधरी एडवोकेट, केठल गांव का निवासी हूँ, मेरठ में एडवोकेट हूँ और पूरे तन मन धन से जैन चौधरी के साथ हूँ। अच्छा अमित भाई, अभी आपके बगल के ही गांव में तिलवाड़ा में जो हुआ, दल तो मिल गए, दिल क्यों नहीं मिल रही? ये बात बिल्कुल गलत है कि मेरी विधानसभा के गांव तिलवाड़ा में हुआ। कुछ गांव में क्या होते हैं, व्यक्तिगत मैटर होते हैं, उन्हें राजनीतिक तूल दे दिया जाता है। अभी आपस में बैठकर उनका समझौता हुआ और काफी सौहार्दपूर्ण गले मिले, मिठाई खिलाई गई, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका एक ही नारा है, राजकुमार सांगवान जी को उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी कि शायद लोग हर कोई राजकुमार सांगवान बनना चाहे। वो जो शुरुआत में चीजें हुई, बाद में झगड़ा भी हुआ, आपकी महिला जिला अध्यक्ष, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ गई। उन्होंने कहते मोदी को ये नारे नहीं लगा पाऊंगा। देखो, रेणु तोमर जी का हम सम्मान करते हैं, महिला है वे, और राष्ट्रीय लोकदल की महिला जिला की वो भी रही है, जिला अध्यक्ष रही है वे। लेकिन वे बोलने से पहले ही माहौल कुछ ऐसा हुआ कि हो सकता है वे बोलने वाली हो, तो लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हम उनका भी सम्मान करते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं। क्या नाम है दोस्त, कहाँ से हो? सचिन सिरोही, मेरठ से, भाजपा से। मेरठ से। तो सचिन भाई, कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं इस बार? देखिए, माहौल क्या, 2014 में जो है देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरठ से रैली की शुरुआत करी, 19 में करी और 24 में करी। तीसरी बार भी 400 पार रहेगा। और देखना, जो चौधरी चरण सिंह जी का परिवार, जैन चौधरी जी, और ये जो गठबंधन हुआ है, जो भारत रत्न मिला है, इसका इतना असर पड़ेगा। कोई लोकदल का कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचेगा जो वोट डालना जाए, अधिकतर वोट पड़ेगी भाजपा और लोकदल का जब गठबंधन, तो सारी सीटें जीतेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और पूरे देश भर की। विपक्ष बिल्कुल धराशायी हो चुका है, विपक्ष पे के पास कुछ नहीं बचा, केवल जो है बौखलाहट है, एक दूसरे को जो है टोंटिंग, कमेंटिंग, गलत व्यवहार करना, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। आप देखना कितनी रैली, लाखों लोग आया आज मोदी जी की रैली में। मैं कह रहा हूँ 400 पार का नारा हो सकता है, 440, 450 तक ना पहुंच जाए, बचे ही ना विपक्ष। अच्छा, पिछली बार वेस्ट यूपी में गठबंधन अलग था, नुकसान काफी सीटों का उठाना पड़ा था, इस बार सारी भरपाई हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैन चौधरी जी जो यहाँ गठबंधन जो हुआ है, एनडीए गठबंधन में आए हैं, और दूसरा मायावती जो है वो इनके साथ नहीं है। जो वोट बैंक था, दलित वोट बैंक जो था, वो कह रहा हूँ, वो खुद ही आपस में इतना लड़ रहे हैं, इनमें कुछ बचा ही नहीं, बल्कि दलित। तो पूरा एक हिंदुत्व का जो विषय है, ये राम मंदिर बना है, और यहाँ से तो अरुण गोविल जी प्रत्याशी होता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से इस तरीके से देखना कि 400 ये होके आएगा। जो आगाज किया है 2029 में भी जो शुरुआत करेंगे, वो मेरठ लकी रहा है मोदी जी के लिए शुरुआत करना रैली का। पहली रैली इन्होंने मेरठ में करी है, ये मेरठ वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है देश भर में। तो लग रहा है 80 पार, फिर दावे सच हो जाएंगे। बिल्कुल दावे सच होंगे। गरीबों के लिए मोदी जी योजना लाने वाले हैं। अभी गरीब जो थे, लखपति बनाएंगे गरीबों को, और उसके साथ साथ आप देखिए, सोलर बिजली का जो हम बिल देते हैं, उसमें सोलर की व्यवस्था कर दी है, घर घर सोलर चलेगा 29 से पहले। नहीं भाई जी, कौन सा चक्र लेकर घूम रहे हैं? भाई साहब, ये हमारा विकास चक्र है, जो निश्चित रूप से वृद्धि की ओर चल रहा है, और ये मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर ये निरंतर रूप से विकास चक्र चल रहा है कि, और ये उसका रिप्रेजेंट है। दूसरी बात ये कि एक तरफ ये हमारे जो सूर्य देवता है, ये निरंतर रूप से एक समान रूप से है, चाहे कोई इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी पूरे विश्व के अंदर समान रूप से ये अपनी जो है प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार से, उसी अनुसार करते हुए, उसी प्रकार हमारे आदरणीय मोदी जी पूरे 140 करोड़ जो हमारे क्षेत्रवासी है, जो हमारे भारतवासी है, सबके बारे में, उनके विकास के बारे में हर तरीके से ये प्रयास दिन रात करते रहते हैं। ये उसी को रिप्रेजेंट किया गया है। और चूंकि ये संघनाद में कर रहा हूँ, चुनावी संघनाद है ये हमारा, क्योंकि जो 2014 के अंदर जो हमने संघनाद किया था, उसके अंदर भी मोदी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ के से किया था, और उसका जो परिणाम निकल कर आया वो बहुत अच्छा रहा, जिसके लिए 5 साल की उनके लिए बहुमत सरकार आई। उसी को पुनरावर्ती करते हुए 2019 के अंदर आया, और भगवान की दुआ से इस बार भी ये हैट्रिक होगी, और बहुत ही 400 बार
400 पार ये इतने बड़े बड़े अंतर से जीतेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्लियामेंट है कि ये इतिहास रच जाएगा। उसके लिए और ये संग्राम हमने यहाँ से मेरठ की क्रांतिकारी भूमि से किया। ये जो मोदी जी के भाषण के बीच में शंखनाद हो रहा था, बार बार आप ही कर रहे थे। जी हाँ, मैं ही कर रहा था, क्योंकि जब भी वो कहते हैं एक होना चाहिए, क्योंकि हम युवा हैं। और दूसरी बात ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने तन से, मन से, धन से, मन वचन कर्म से, आत्मा से मोदी जी के साथ हैं, राष्ट्र की तरक्की के साथ है। हम तो उनके लिए समर्पित हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो सपने देखा, एक राम मंदिर का सपना था, जो हमारे राम के आगे तो कोई कुछ है नहीं है, राम मंदिर बना। और ये उससे बड़े गौरव की बात है कि जो राम है अरुण गोविल, जिन्होंने एक बिल्कुल हमारे बिल्कुल जो वास्तविक रूप के जो राम है, जिनकी उनके लागे उनको उस रामायण में जो उन्होंने उसका रोल अदा किया, तो सचमुच के राम तो भगवान श्री राम की अनुभूति उन्होंने करवा दी। ये हमारे गौरव की बात है कि हमारे मेरठ लोकसभा सीट से वो लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ, रिकॉर्ड तोड़। मेरठ के इतिहास में पहला ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रिकॉर्ड तोड़ अपने मतों से ये जीतेंगे। कीजिए शंखनाद। भारत माता की भारत। तो बड़ी बात इस रैली में आए लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मजबूती मिली है, और पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जो नुकसान उठाना पड़ा था, इस बार उसकी भरपाई इस नया गठबंधन करने वाला है।